लेते हैं बीमारियों को। तो आज हम इन चीजों को समझेंगे कि भी मिस्टेक्स कौन कौन सी है जो हमें नहीं करनी है वेट लॉस जर्नी में, और जो हमारा वेट लॉस है वो सस्टेनेबल हो। और ये सीक्रेट साइंस आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक योगी सेहत की पाठशाला में इन चीजों को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहली बात यह है कि हम वजन को बहुत लाइटली लेते हैं। तो ओबेसिटी को लाइटली लेना छोड़ दीजिए और इसे सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। एक सर्वे है 1975 में जिसमें ये बताया गया था कि 1975 से अब तक 10 सालों में जो वेट है, मोटापा है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और खास तौर पर पिछले 10 सालों में यानी 2013 से और अब तक के बीच में ये दोगुना हो गया है। यानी 1975 से 2013 तक जो था उसका दोगुना सीधे 10 सालों में हो गया है। और खास तौर पर बात यह है कि आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी के बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं। 15 साल से छोटे छोटे बच्चे। तो जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है, अलग अलग बीमारियों के साथ साथ हमें सीरियस होना पड़ेगा। हमारे परिवार में ऐसा कल्चर लाना पड़ेगा जहां ओबेसिटी का मतलब है उसे ये लगना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा भी ओवरवेट हूं तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप पहले के जमाने में देखेंगे तो आपके आसपास के आपके परिवार में आपको बहुत कम लोग मोटे देखेंगे। और अगर गांव में कोई मोटा होता भी था तो वो एक सेठ जी ही हुआ करते थे जो मोटे होते थे, बाकी सभी लोग फिट हुआ करते थे। तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है कि हम अपना वजन बढ़ा रहे हैं। और जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हुए हैं, इश्यू जो है जिसकी वजह से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पीसीओडी है, बीपी है, ये शुरू ही ओबेसिटी की वजह से होती। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम वजन घटाएं? एक बात समझिए, हमारे शरीर में वजन बढ़ रहा है, सामान्य रूप से फैट का वजन बढ़ रहा है। जो गलत फैट है वो बढ़ रहा है। अब 1 किलो फैट को जिंदा रखना है, जिंदा रखना है, आपके शरीर में है। और जिंदा रखने के लिए फिर उससे चाहिए ब्लड। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ब्लड जरूरी है। ब्लड की सप्लाई के लिए अब 1 किलो फैट के लिए 3 किलोमीटर लंबी वेन्स बनानी पड़ेंगी, जो नलिकाएं हैं वो बनानी पड़ेंगी। अब आप सोच करके देखो, 1 किलो फैट को जिंदा रखने के लिए हार्ट को 3 किलोमीटर और पंपिंग करानी पड़ेगी ब्लड। सोचिए, मेरा वेट अगर 20 किलो एक्सेस है तो 20 गुणा 3 यानी 60 किलोमीटर लंबी यात्रा ब्लड को और करनी है। और ये सारा प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है? हार्ट के ऊपर आ रहा है। तो ये प्रेशर है, ये बीमारी है, जिससे ये समस्याएं यहां से पैदा होती हैं। फिर क्या होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, थायराइड होगी, पीसीओडी होगी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, इन सबको यदि ओवरवर्क करना पड़ेगा, है ना, जब आप वजन बढ़ा करके बैठे हैं तो ओवरवर्क करना पड़ेगा सभी ऑर्गन्स को। तो फिर वो मेल फंक्शनिंग करना शुरू करेंगे। आप किसी को भी ज्यादा काम कराने के लिए अपने परिवार में भी बोलोगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अरे यार, ये पापा मेरे को बहुत तंग करते हैं, मम्मी। तो इस तरह का अगर चैलेंज है तो बच्चे भी चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो आपके ऑर्गन, अगर आप उनको ज्यादा काम देंगे ना तो फिर वो समस्याएं क्रिएट करना शुरू करेंगे और यहां से जन्म होता है बीमारियों का। तो यदि आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं और सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम ओबेसिटी को लाइटली लेना बंद कर दें। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि मुझे फटाफट से वजन कम करना है। ये जो फटाफट शब्द है ना, ये बहुत डेंजरस है। मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि अगले 2 महीने में शादी आने वाली है और फंक्शन में जाना है और वहां मुझे कपड़े पहनने और मेरे कपड़े फिट आ जाए। तो ऐसा कोई तरीका बता दो। आप अच्छे देखना चाहते हैं और फटाफट से वजन कम करना चाहते हैं। बस मुझे एक फंक्शन अटेंड करना है, वहां जाने के लिए मैं अपने आप को फटाफट फिट करना चाहता हूं, है ना। तो अगर आपका ये जो फटाफट वाला गोल है ना, तो ये गलत तरीका है। और आपने फटाफट से वजन कम कर लिया मान लीजिए, तो ये जो वजन फटाफट से कम होगा ये फटाफट से वापस आएगा भी सही, और ये समस्याएं भी लेकर के आएगा। और अपनी डिक्शनरी से इसलिए जो फटाफट शब्द है ना हटा दो, खासतौर पर वेट लॉस के मामले में। तो
तो सस्टेनेबल वेट लॉस करना है जो लंबे समय तक बरकरार रहे और आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर सकें, तो इसलिए हमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। फास्ट कट, एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप फास्ट वेट लॉस के ऊपर हैं तो आप इस बात पर ध्यान रखिए कि फास्ट वेट लॉस की बजाय आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर बॉडी स्ट्रांग होगी तो वेट लॉस तो बाई प्रोडक्ट है, वेट लॉस तो अपने आप हो जाएगा, वेट गेन तो अपने आप हो जाएगा। तो हम ये जो गलती करते हैं ना कि हम फास्ट तरीके से अब इसमें क्या करेंगे, जब हम फास्ट तरीके से वेट लॉस करने के बारे में सोचेंगे तो फिर हम या तो मील स्किप करना शुरू करेंगे या कुछ खास तौर की चीजें, जैसे चलो हमने फैट खाना बंद कर दिया या हमने कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया, तो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की आपके शरीर में कमी हो जाएगी और जब ये कमी होगी तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो इश्यू है वो आपके शरीर में आने वाले हैं। तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, आजकल मार्केट में से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे डाइट प्लान चल रहे हैं। कोई बोलता है कीटो डाइट ले लो, कोई बोलता है इंटरमिनेंट फास्टिंग कर लो, बहुत सारी चीजें मार्केट में मिल रही हैं। तो ऐसी जो फैंसी डाइट है अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो तो ये भी गलत है। हालांकि ये क्या है, ये विशेष टारगेट लेकर के ये बनाई जाती है। आपको अगर कुछ समय के लिए अगर फॉलो करना है तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन क्या है कि ये विशेष टारगेट को लेकर के ये डिजाइन की हुई होती है और आप ये सोचते हैं कि ये आपके ऊपर अप्लाई होंगी, तो ऐसा नहीं है। तो हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जो डाइट प्लान्स होते हैं उनके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया गया है, जिसके अनुभव पहले से ले लिए गए हैं, और ऐसा डाइट प्लान अगर आप यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो डाइट प्लान में आपको ध्यान रखना होगा, वो सारी चीजें हम लगातार हमारी कम्युनिटी में डिस्कस करते ही रहते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि आप जो खा रहे हैं उसे एंजॉय करें, और सेकंड थिंग जो आप वेट लॉस कर रहे हैं वो सस्टेन हो, और साथ के साथ आप एंजॉय के साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो आप जो खा रहे हैं उससे आपको खुशी मिल रही है, और उसमें केवल न्यूट्रिशन मतलब उसमें केवल कैलोरी ना हो, उसमें न्यूट्रिशन भी पर्याप्त मात्रा में हो। आपके शरीर को जो 114 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, वो है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। चौथी जो मिस्टेक्स हम सामान्य रूप से देखते हैं वो है मील स्किप कर देना। सबसे पहले ही सवाल आता है, यार वजन बढ़ रहा है तो क्या करोगे? शाम का खाना बंद कर देते हैं, कम खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की शुरुआत हम, मतलब पहला ही स्टेप हम ये लेते हैं कि चलो मील स्किप कर देते हैं। आप सोच करके देखिए कि मील स्किप आप करेंगे तो एक कल्पना करिए, कभी आप बीमार हुए होंगे ना, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, बीमार हुए होंगे ना? आप बीमार होते हैं तो आपका वजन कम हो जाता है ना? जब ये वजन कम हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि आपका वेट चला गया? अगर इस तरह से हमने मील स्किप करके और वेट लॉस किया तो इसके साथ साथ आपका हेल्थ भी चला जाएगा, है ना? तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी नीड पूरी होनी बहुत जरूरी है। उनको तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, है ना? तो उनकी आवश्यकता पूरी होनी जरूरी है, और जब तक उनको जो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? आपकी सेल्स अगर भूखी रहेगी तो सेल्स क्या करेगी? सेल्स गड़बड़ी पैदा करना शुरू करेगी, है ना? तो इसकी वजह से फिर जो आपका वेट लॉस है वो उसमें तो समस्या आएगी सही, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो अगर हेल्दी आइडियल वेट आपको चाहिए तो आपको अपना मील स्किप नहीं करना है, बल्कि सही तरीके से खाना है। और आपके शरीर की जो नीड होती है ना, तो सामान्य रूप से 2.5 से 3 घंटे में आपके शरीर को न्यूट्रिशन की नीड होती है, और हम लंबे समय तक मील स्किप कर देते हैं। तो आप अपने कोच की गाइडेंस में अगर इस काम को करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से वेट लॉस कर पाएंगे। पांचवी जो मिस्टेक है वो ये है कि मुझे तो ऐसा कोई तरीका बता दो कि साहब एक्सरसाइज ना करनी पड़े और बस अपना तो वजन कम हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे अक्सर ऐसा पूछते रहते हैं, कोई ऐसा तरीका बता दो कि बस बॉडी को हिलाना डुलाना नहीं पड़े, है ना? आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा ट्राई किया होगा।
बॉडी को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं, बस ऐसा तरीका बता दो, या कोई पाउडर डब्बा कुछ दे दो, अपने तो वजन कम हो जाए बस, है ना। तो ये मैं इसको बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। एक्सरसाइज के बिना अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो इसके कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, आप एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारी कम्युनिटी में बार बार इस चीज को सीखते रहते हैं कि एक्सरसाइज चाहे आप कुछ भी करें, आप जुम्बा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, टबाटा करते हैं, आप एरोबिक्स करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करें, पर 45 मिनट हर दिन कम से कम हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शरीर का मूवमेंट बना रहे, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपने एक तो खाने में बदलाव कर लिया और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिना एक्सरसाइज के वजन कम करना चाहते हैं तो ये होगा कि आपने जो खाने में भी बदलाव किया है, तो जो फ्यूचर में फैट आने वाला है उसको आप रोक रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी सेट हो गया है ना, आपके साइडों में जो टायर बने हुए हैं, वो टायर तो कैसे टूटेंगे, है ना। तो जो एक्सेस फैट आपके शरीर में ऑलरेडी है, उसे तो बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी, है ना। एक्सरसाइज से आपके अंदर मसल्स भी बिल्ड होंगे और इसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको ये स्ट्रेंथ मिलेगी तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अक्सर एक बात और सुनने को मिलती है कि मुझे पीसीओडी है, थायराइड है, ऐसी बीमारी है, तो वजन कैसे कम होगा, मेरा वजन कम करना तो बहुत मुश्किल है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये चैलेंज फेस कर रहे होंगे। लेट मी टेल यू, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं और वहां पर किसी तरह की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाता है और आप आपस में बोलते नहीं है ना, और आपको लगता है कि यार ये तो अब जिंदगी भर ऐसा ही चलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बार बार वही गलती करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका आपका जो रिलेशन में जो व्यक्ति है, क्या वो आपकी बात नहीं मानेगा? कभी तो आपकी बात मानेगा। आप उसे मनाने की कोशिश तो करिए। शरीर के साथ भी ऐसा ही है। शरीर में आपने कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से ये थायराइड और ये इस तरह के चैलेंज शरीर में पैदा हो गए। आप शरीर को प्यार से मनाइए, उसे समझाइए, है ना। तो धीरे धीरे आपका शरीर भी मानेगा, वो भी वेट लॉस करेगा। हाँ, हालांकि आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, है ना। तो जब हम अपने दैनिक जीवन में अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, तो शरीर से भी अच्छा रिश्ता बनाइए, इसको मनाइए, इसको तैयार करिए, और ये भी डेफिनेटली बहुत हेल्दी होने वाला है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा देखिए, ये हमने मिस्टेक्स जानी कि इसकी वजह से हम वेट लॉस करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो सिंपली चीज हमें समझनी है कि हम अच्छे से वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, तो उनमें आप चीजें वो नोट कर लीजिए। पहला नंबर 1 जो चीज होती है वो है आपका खान पान, आपकी डाइट। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो ग्लोबल न्यूट्रिशन सोसाइटी के अनुसार 30% फैट इसके अंदर जरूरी है, 30% प्रोटीन इसके अंदर जरूरी है, 40% कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। तो आप कैलोरी के सोच सोच करके मत खाओ साहब कि इतनी कैलोरी खा ली है, खाली। आप ये ध्यान रखो कि आपके खाने में प्रोसेस्ड फूड ना हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ना हो, बाहर की चीजें नहीं खानी है, एक्सेसिव शुगर नहीं लेना है। इन चीजों को, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इनसे बचो और अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, इनको ऐड करो, तो डेफिनेटली आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हो। लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखो। आपको हफ्ते में 3 से लगभग 5 बार 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी, ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि 1 घंटा का या 45 मिनट का आपका वर्कआउट हो रहा है और आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर रहे हैं, और ये कम्युनिटी आपको इस चीज में सपोर्ट कर रही है। हमारे 5 पिलर को अगर आप लगातार फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। तो ये आज हमने जाना कि वे मिथ्स कौन से हैं जो आपके वेट लॉस में होते हैं, आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता या अनहेल्दी तरीके से होता है, और आप अपना वेट लॉस हेल्दी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार